प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं पीयूषम द्वितीय भाग कक्षा 10 के प्रथम पाठ का भाग 2, जिसमें सबसे पहले व्याकरण का संधि विच्छेद आप देखेंगे। जो भी बच्चे प्रथम पाठ को नहीं देखे हैं, पहले उसे प्रथम पाठ को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसका नोट्स बना लेंगे। उसमें श्लोक और श्लोक का अनुवाद किया गया है, यानी कि उसका भावार्थ दिया गया है और व्याख्या किया गया है। आप उसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद आप नोट्स में व्याकरणम से संबंधित संधि विच्छेद देखेंगे। संधि विच्छेद में दिया है सत्यस्यापहितम। इसको कह रहा है कि अलग अलग करके लिखिए। संधि जो हुआ है यहाँ पर दो शब्दों को मिलकर के हुआ है, दो शब्द है यहाँ पर। इसमें है सत्यस्य धन अपिहितम और इसमें अ और अ मिलकर के यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। दूसरा है पूषन्न पावृणु, पूषन्न धन अपावृणु। इसमें आपका व्यंजन संधि है। ये न और इस अ के मिलने से व्यंजन हो गया है। और यहाँ पर दिया है जंतुर निहितः। पहला शब्द इसमें बनेगा जंतोह, विसर्ग है। धन निहितः, विसर्ग के आगे व्यंजन लग गया है, ये आपका हो गया है विसर्ग संधि। और यहाँ पर लिखा है प्रसादान महिमान मात्मनः। पहला शब्द होगा प्रसादात धन महिमान मात्मनः। इसमें जो है व्यंजन और व्यंजन से परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। अगला शब्द है नानृतम, न धन अनृतम। अ और अ के मेल से यहाँ पे दीर्घ संधि हुआ है। येन आक्रमन्तयो ऋषयो, येन धन आक्रमन्ति धन ऋषयः। बच्चों, यहाँ पर दो संधि हुई है। इसके अ के और यहाँ आ के मिलान से यहाँ पे दीर्घ संधि और ई और री के मिलन से यहाँ पे मेल से यड़ संधि हो गई है। यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा री के बाद। अगला शब्द है ह्याप्त कामा, ही धन आप्त कामा। इसमें भी आपका ई और आ के मेल से यड़ संधि हो गई है। अगला शब्द है पुरुष, पुरुषम उपैति, यानी पुरुषम धन उपधन एति। ये आपका यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। बच्चों, ये सारी चीज़ें लिखने की तो आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं, इसलिए और संक्षेप में समझाने के लिए मैंने आप लोग को आसान बनाने के लिए इसमें लिखा है। हालांकि संधि का टॉपिक जब अलग से पढ़ाएंगे तो विस्तृत रूप से आप लोग को समझाएंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही समझें और बढ़ते हैं अभ्यास और मौखिक प्रश्नों की तरफ। मौखिक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द में उत्तर बताइए या बोलिए। ठीक है, ये मौखिक रूप में है कि जब आपसे कोई मौखिक रूप से पूछे तो आप उसका उत्तर दे सकें। लेकिन फिर भी मैंने इसे लिखने का प्रयास किया है कि मौखिक चीज़ें अस्थायी और सुरक्षित नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भूल जाती है, इसलिए हमने लिख दिया है ताकि सभी आप लोग नोट्स में इसे लिखेंगे
क्योंकि इससे आधारित बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न के तौर पर आते हैं। तो इसलिए इसे भी आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी सोना रूपी पात्र से किसका मुख ढका है। उत्तरम में होगा सत्यस्य, किसका, तो सत्य का। ख प्रश्न है, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा दें। उत्तर होगा हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोना रूपी पात्र। अगला प्रश्न है, ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे आच्छादित है, तो हिरण्मयेन पात्रेण। अगला प्रश्न है, महतो महीयान कः, यानी महान से भी महान क्या है। उत्तर होगा आत्मा। अड़ोह अड़ियान कः, अणु से भी यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। उत्तर होगा आत्मा। प्रश्न संख्या 4 है, पृथिव्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कः, यानी पृथ्वी पर सबसे महान परिमाण युक्त पदार्थ क्या है, तो वो है आत्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 6। क्या है, कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रियः प्रसादात् आत्मनः महिमानः पश्यति शोकरहितश्च भवति, किस तरह के, यानी कैसे पुरुष अपने इंद्रियों से प्रसादात् आत्मनः महिमान कार्य करके अपने आत्मा की महिमा को देखते हुए शोक रहित होकर के आत्मा को प्राप्त करते हैं। तो उत्तरम में होगा तमः क्रतु, यानी कर्म बंधन से मुक्त जो हो जाते हैं वही पुरुष अपने इंद्रियों पर वश करके और आत्मा की महिमा को यानी परमात्मा की महिमा को देख पाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या है, जो किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है या किसकी विजय प्राप्त होती है। उत्तर होगा सत्यम, सत्य की। किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती है। ना नृतम, ना नृतम मने असत्य की। उसके बाद दिया है, का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कौन नाम और रूप को छोड़कर, कौन नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। उत्तर होगा नद्यः, यानी कि नदी। अब है प्रश्न संख्या 2। कर एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणं मौखिक रूपेण पूरयत, यानी आप लोग जो श्लोक पढ़े हैं, जो मंत्र आप लोगों ने पढ़ा है, 5 मंत्र थे ना, उसमें से कह रहा है कि पहले चरण को मौखिक रूप से पूरा कीजिए। एतेषां मने इन पद्यों के, एतेषां मने इन, पद्यानाम मने पद्यों के, प्रथम चरण में पहले चरण को मौखिक रूप से पूरा कीजिए। यहाँ पर एक शब्द केवल दिया है, हिरण्मयेन। उसके बाद आपको अगला चरण खुद से भरना है। बहुत ही आसान है और आप लोग भर भी सकते हैं, फिर भी मैंने इसे नोट्स में तैयार किया है। जो भी आप भरेंगे उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। दूसरा है ख, अड़ोरड़ीयान। उसके बाद डैश 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 करके खाली खाली होगा आपके किताब में।
मैंने यहाँ बना दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अड़ो ऋणियान के बाद आपको क्या भरना है? महतो महियान। फिर गौ में दिया है सत्यमेव जयते, और आगे आपको लिखना है ना नृतम। उसके बाद घ में दिया यथा नद्य, आगे खाली स्थान है और आपको भरना है स्यंदमाना समुद्रे। फिर अंग में दिया है वेदाहमेतम, और उसके बाद है क्या भरना है? पुरुषः महानतम। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से आप लोग समझते हुए, इसे आसान मत समझना। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इसे आप याद नहीं करते हैं तो आपके लिए कठिन है, और आप सारे श्लोक याद कर लेते हैं तो बिल्कुल ही आसान है। इससे कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न तो ये दिया है कि एक करके दे दिया और कह रहा है उसका अगला शब्द लिखिए या पूरा भाग उसको पूरा कीजिए। दूसरा ऐसे हो सकता है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि इसे ही 4 ऑप्शन में दे दे और उसमें से एक शब्द चूज करने के लिए आपको कहे कि ये किस शब्द का, ये किस श्लोक का शब्द है, ऐसे करके भी देता है। तो बहुत सारे इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस श्लोक को, जितने भी श्लोक हैं, आप लोग को याद करना आवश्यक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि एतेषां पदानाम अर्थम वदत। इन शब्दों के अर्थ बोलिए या बताइए। पहला है अपिहितम, इसका अर्थ होता है ढका हुआ, यह भी आपके पुस्तक में ही है, सब कुछ है। सत्य धर्माय, यानी सत्य धर्मवान के लिए। अड़ोरणीयान, अर्थ होगा सूक्ष्म से सूक्ष्म। अक्रतुः मने कर्म बंधन से मुक्त। वित्त शोकः मने शोक रहित। वित्ततः मने विस्तार होता है। देवयानः मने देवता को। आगे दिया है आप्तकामा, यानी उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की है। स्यंदमाना मने प्रवाहित होती हुई या जाती हुई। अयनाय मने पार उतरना। बच्चों, इसके बाद से प्रश्न संख्या 4 है। कह रहा है स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत, यानी अपने स्मृति के आधार पर कोई संस्कृत में प्रार्थना सुनाइए। बच्चों, आप लोग को ये प्रार्थना जो है याद रखना है। कोई एक प्रार्थना आप लोग को याद रखना है और वो सुनाना है। तो ये कार्य आप लोग स्वयं से करेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, 7th में, 8th में, फिर 9th में, और प्रत्येक कक्षा के पहले पाठ में जो है वो प्रार्थना ही है, वंदना है या फिर मंगलम है। तो ये आप लोग को याद होगा, इसे आप स्वयं से सुनाएंगे। यह कार्य आप पर निर्भर करता है, इसे आपके लिए छोड़ दिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अभ्यासः पर। ये आपके पुस्तक में पेज नंबर 4 पे होगा, लिखा है अभ्यासः, उसके बाद दिया है लिखितः, यानी लिखित रूप में आप इसका उत्तर देंगे। चलिए पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर को लिखिए या लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क है, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति, यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। उत्तरम है हिरण्मयेन पात्रेण, यानी सोना रूपी पात्र से, आवरण से। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ख है, पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपवृणुयात्, विद्वान किसके लिए सत्य का मुख अपवृणुयात् यानी हटा दें। तो सत्य धर्म के लिए, सत्य या धर्मवान के लिए। प्रश्न संख्या ग कह रहा है, कह महतो महियान अस्ति,
कौन महान से भी महान है? उत्तर होगा ब्रह्म, आत्मा। बच्चों ध्यान देना है, कहीं कहीं पे आत्मा भी रहता है और कहीं कहीं पे ब्रह्म भी रहता है, तो इसलिए हमने दोनों शब्द को एक साथ लिख दिया है ताकि आपको किसी तरह का संदेह ना हो कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि दोनों सही है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। ठीक है। प्रश्न संख्या घ है, किम जयते, किसकी विजय होती है? उत्तरम सत्यमेव, सत्य की। अंग में है, देवयान पंथा केन विततः अस्ति। देवयान पंथा केन विततः अस्ति। देवयान के लिए कौन सा मार्ग विस्तारित है? उत्तरम सत्येन, सत्य के मार्ग से ही देवलोक प्राप्त होता है, इसलिए उत्तर होगा सत्येन। अगला प्रश्न है, नद्याः के विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। नदी किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नाम रूपे विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। साधकः पुरुषं विदित्वा कम अत्येति। साधक पुरुष क्या जानकर पार कर लेते हैं? मृत्युम, यानी मृत्यु को जानकर वह पार कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्यम प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। यथा, अधोलिखित दो शब्दों से मिला, अधः धन लिखितम, यानी नीचे लिखे गए उदाहरण के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। अभी तक जो ऊपर का प्रश्न था आप एक पद में लिखे थे, एक शब्द में, अब इसे पूरे वाक्य में लिखना है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? सत्यस्य मुखम केन अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? उत्तर होगा सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति, यानी सत्य का मुख हिरण रूपी यानी सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, कस्य गुहायाम अड़ोह अड़ियान आत्मा निहितः अस्ति। किसके हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और आत्मा निहित है? किसके हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है? तो उत्तरम है जंतोर निहितो गुहायाम अड़ोह अड़ियान आत्मा निहितः अस्ति, यानी प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है। बच्चों ध्यान देना है, श्लोक वही है, उसी से मौखिक प्रश्न बने, उसी से रिक्त स्थान वाले प्रश्न बने, उसी से एक पद वाले शब्द प्रश्न बने और पूर्ण रूप वाक्य वाले भी बन रहे हैं। तो जरूरी क्या है? इस श्लोक को पूर्णतः अध्ययन करना, उसको गहराई से पढ़ने का मतलब क्या है? भावपूर्ण अर्थों के साथ समझते हुए सीखना। और ये समझ लेंगे तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बनेगा तो आप उत्तर देने में आसानी से उत्तर कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपायति। विद्वान किससे विमुक्त होकर यानी त्याग कर, किसे छोड़कर परमात्मा की शरण में चले जाते हैं या परमात्मा को पार प्राप्त करते हैं? उत्तर होगा विद्वान नाम रूपाद, यानी अपने नाम रूप को छोड़कर या त्याग कर परम पिता परमात्मा के परम पुरुष दिव्य में समाहित हो जाते हैं या उनमें विलीन हो जाते हैं या उन्हें प्राप्त करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आप्त कामा ऋषयः केन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। ऋषि अपने इच्छा की पूर्ति किस पथ से करके सत्य की प्राप्ति करते हैं?
आप्तकामा ऋषयः देवयानेन पंथाः सत्यम प्राप्नुवन्ति। ऋषि अपनी इच्छा की पूर्ति देवयान से यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक के पंथ पर चलकर सत्य को प्राप्त करते हैं। यानी जो भी ऋषि थे वो किसके सहारे सत्य को प्राप्त करते थे? परमात्मा को किसके सहारे प्राप्त करते थे? सत्य के सहारे ही प्राप्त करते थे। अब दिया है घ, विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति। विद्वान कैसे पुरुष है, किस तरह के पुरुष होते हैं? तो विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम वेति। विद्वान वो होते हैं जो अपने नाम रूप को छोड़ करके और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं या परमात्मा को प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए। यानी जो भी ये शब्द है क ख ग घ अंग में 5 शब्द दिए हुए हैं ना, अब इसको कह रहा है संधि को। संधि माने क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं, और पुनः उन 2 वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को जो है संधि विच्छेद कहते हैं। तो यहाँ आपको संधि वाले शब्द दे दिए गए हैं। अब कह रहा है कि आप इसे संधि विच्छेद, इनका संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है कस्यापिहितम। आप लिखेंगे कस्य धन अपिहितम। अभी अभी आप लोग उसमें समझे थे, सत्यस्य धन अपिहितम लिखा था, यहीं से आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका दीर्घ संधि। हमने लिखा नहीं है, आप चाहें तो नहीं सुन करके लिख लेंगे। अड़ोरड़ियान 2 शब्दों से मिलके बना, ये जो र है ना, ये विसर्ग संधि की वजह से र हो गया है। अब यहाँ लिखा है अड़ोह धन अड़ियान, इसमें आपका विसर्ग संधि है। उसी तरह से जंतोर निहिता, ये र जो ऊपर रेफ लगा है इसको अलग करके लिखेंगे जंतोह धन निहिता, इसमें भी आपका विसर्ग संधि है। घ दिया ह्याप्त कामा, इसमें रहेगा ही धन आप्त कामा, ये आपका यड़ संधि होगा। अंग में दिया है उपैति, उपधन एति, ये आपका वृद्धि संधि है। तो संधि का नाम हमने नहीं लिखा था, संधि का नाम आप लोग लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्रकृति प्रत्ययम निर्देशनम कुरुत। यानी प्रकृति प्रत्यय का आप निर्देशित कीजिए, यानी स्पष्ट कीजिए। 5 शब्द दिए हैं, अपिहितम, निहितः, विमुक्तः, विहाय, विततः। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल मूल शब्द पूछा था कि इसमें मूल क्रिया क्या है और प्रत्यय क्या है। ठीक है, लेकिन इन 5 ही शब्दों में उपसर्ग भी दिया है। तो यहाँ उपसर्ग के साथ हमने प्रकृति प्रत्यय दिया है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझते हुए लिखेंगे। अब क्या है? अपिहितम, तो अब क्या है? विसर्ग है, विसर्ग है, सॉरी, उपसर्ग है। अब क्या है? उपसर्ग। यह क्या है? धातु है, क्रिया, और कत क्या है? प्रत्यय है। ये तीनों के मिलने से अपिहितम शब्द बना है। उसी तरह से अगला शब्द है निहितः। नि इसमें उपसर्ग है, यह धातु है यानी क्रिया है, और कत इसमें प्रत्यय है। उसी तरह से विमुक्ता में वि जो है ये आपका उपसर्ग है, मुच आपका क्रिया है या धातु है, और कत इसमें प्रत्यय है। विहाय शब्द में वि आपका उपसर्ग है और ह्री आपका धातु शब्द है और ल्यप आपका प्रत्यय है। विततः में वि आपका उपसर्ग है, तन आपका धातु रूप है और कत आपका प्रत्यय है। तो ये आपको समझना आवश्यक है कि इसमें कौन से शब्द क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले है ये जो आपका लाइन है, ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पे उपसर्ग हम नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा उपसर्ग। और ये बीच में जो है प्रकृति है, यानी ये मूल शब्द हैं क्रिया के, और ये जो बगल में है इसमें प्रत्यय क्या है? कत, 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 ल्यप, क्यप। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रह कीजिए।
यहाँ पर भी ये प्रश्न संख्या 5 के 5 प्रश्न हैं। ठीक है। कर अनिर्तम, न नृतम इति अनिर्तम नई समास। आदित्य वर्णम, आदित्यस्य वर्णेन, ये आपका हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। उसी तरह से दिया है वीत शूक, इसका दिया है शूकस्य रहितम, शूक से रहित तत्पुरुष समास। देवयान, देवस्य यान, यानी देव का, देवलोक का सवारी या साधन, तत्पुरुष समास। नान्य, न अन्य इति नान्य, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, नई समास है इसमें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कर रिक्त स्थानानि पूरयत, आप लोग मौखिक में भी रिक्त स्थान को पूरा किए हैं। अब देखिए लिखित प्रश्न में भी कह रहा है कि रिक्त स्थानान पूरयत, यानी खाली जगहों को पूरा करो या कीजिए। ठीक है, खाली जगहों को पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या क्या है? हिरण, देखिए ये लिखा हुआ है किताब में, ये है सत्य, सत्यस्य पिहितम मुखम, पुस्तक में आपको ये मिलेगा और ये आपको खाली जगह दिखेगा, इसमें आपको भरना है हिरणमयेन पात्रेण। बच्चों ध्यान से समझना, मौखिक में जो प्रश्न था उसमें पहला शब्द ये दिया था और बाद में कह रहा था पूरा भरिए। लिखित में कह रहा है अंतिम शब्दों को देते हुए, अंतिम पदों को देते हुए पहले पद को भरिए। कहने का भाव है कि ये आपको याद करा रहा है कि आप किसी भी तरह से श्लोक को याद कीजिए, तो महत्वपूर्ण है ना। ये देखो हम तो नहीं कह रहे हैं ना, ये आपका सिलेबस कह रहा है, आपका पुस्तक कह रहा है कि आपको इस तरह से पढ़ते हुए याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ख की ओर। प्रश्न संख्या ख है, कह रहा है कि इसमें लिखा है महतो महीयान, देखिए बाद वाले शब्दों को दिया है। ठीक है, और आगे क्या इसमें लिखना है? अड़ोरड़ियान, क्या भरेंगे? अड़ोरड़ियान। बच्चों नोट्स में भरना है, किताब में भरे ना भरे लेकिन नोट्स बनाना है। और जब आप उसमें खाली जगह को भरते हैं तो ये इस तरह से अंडरलाइन करना है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या ग में दिया है ना नृतम, आगे खाली स्थान है, आपको भरना है सत्यमेव जयते। इस तरह से आप एक लाइन याद किए कि नहीं किए? अड़ोरड़ियान महतो महीयान, एक लाइन याद हो गया ना। इसी तरह से सत्यमेव जयते ना नृतम, तो आपको याद कराया जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से, इसलिए याद करना आवश्यक है। प्रश्न संख्या घ कह रहा है यथा चंदमाना समुद्रे, खाली स्थान क्या है? नद्या। ठीक है। उसी तरह से अंग में दिया है तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, ये विदित्वात् ये आपका भरा गया है, हमने देखिए अंडरलाइन करना भूल गए हैं, आप नहीं भूलेंगे, आप इसे कर लेंगे अंडरलाइन। ठीक है। इसमें खाली स्थान में ये रहेगा तमेव मृत्युमेति, पुस्तक में दिया है, विदित्वात् ये आपको भरना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7वें की ओर। क्या है प्रश्न संख्या 7? प्रश्न संख्या 7 कह रहा है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुतः। अधो माने नीचे, निर्दिष्ट अनुमान यानी दिए गए, पदानाम यानी शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी जैसे आपको कोई शब्द दे करके हिंदी में वाक्य प्रयोग बनाने के लिए कहा जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर शब्द दिया गया है और वाक्य प्रयोग करने की बात की गई है। तो आप इसे पुस्तक के आप से भी आसानी समझने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि हमें हमारा श्लोक याद हो जाए और आसानी से हम पाठ पर ही आधारित वाक्य बनाएं, तो पाठ पर भी बना सकते हैं और स्वयं से भी बना सकते हैं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहला है सत्यम, यहाँ है सत्यमेव जयते नानृतम, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं सत्यम हो गया, और अलग से भी लिख सकते हैं एव। किसी बच्चे के मन में आए कि मैम यहाँ सत्यम दिया, यहाँ आप सत्यमेव कर दी हैं, तो आप इसे अलग करके लिखेंगे तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला है सत्यस्य, सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपिहितम। ठीक है, यानी सत्य का मुख सोना रूपी पात्र से ढका है।
चलिए अब है गच्छन्ति। गच्छन्ति मैंने जाते हैं, बहुवचन। ते विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सब विद्यालय से घर को जाते हैं। अगला है विमुक्तः। विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, यानी विद्वान लोग अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं। अब अगला क्या है? अन्य, अंतिम श्लोक का है अंतिम लाइन। अन्यः पंथः अयनाय न विद्यते, अन्य कोई मार्ग पार उतरने का नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला जो है वो है कि हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न। मुझे पता है कि बच्चे संस्कृत वाले प्रश्न को देखें या ना देखें, सोचेंगे पहले हिंदी वाला देख ले, हिंदी वाले प्रश्न आया है कि नहीं आया है, क्योंकि हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं? 5। इतना तो सभी बच्चों को आना चाहिए। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अणु से छोटा कौन है? आत्मा। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है बच्चों? किसकी जय होती है? सत्य की। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, ये ब्रह्म होना चाहिए, ब्रह्मा हो गया, गलत हो गया बच्चों, इसे ध्यान देना है, ये ब्रह्म बना देना आप लोग। ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? तो उत्तर होगा उपनिषद में। 8वां है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ईशावास्य उपनिषद में। सत्य का खजाना कहाँ है? उत्तर है देवलोक में। चलिए 9 प्रश्न हो गए। 10वां प्रश्न है आपका, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो हिरणमयन भी आता है, ठीक है, या सोना रूपी पात्र से। ये प्रश्न बार बार आ रहा है, इससे आपको समझना चाहिए कि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 11वां प्रश्न है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान लोग। 12वां है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। ठीक है, अब कह रहा है कि उपनिषद, उपनिषद कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक है। अब पाठ के प्रारंभ में ही जब प्रस्तावना पढ़े हैं, पाठ की भूमिका को पढ़े हैं, वहीं से प्रश्न दिया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। 17वां प्रश्न है, ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? तो श्वेतासर में। अब कह रहा है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है? कठोपनिषद में। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का। वेदांत दर्शन का आधार क्या है? उपनिषद है। ये दिया है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बच्चों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है, इसलिए ये 22वां और 23वां आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसे चाहे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या अति आवश्यक महत्वपूर्ण प्रश्न भी लिख सकते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? यानी ब्रह्म विद्या के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना। जब ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा ना आपके पास MCQ पर, तो हो सकता है उसमें केवल यही लिखे रहें, गुरु के समीप बैठना, वही सही होगा, लेकिन ये थोड़ा हम बड़ा करके दिए हैं कि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, 23वां प्रश्न है, उपनिषद शब्द किस धातु व उपसर्ग से मिलकर बना है? इसमें 2 प्रश्न बन सकते थे, केवल यह कि उपनिषद शब्द किस धातु से बना है, या उपनिषद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोनों प्रश्नों को एक साथ ही बना दिए हैं, अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। उपसर्ग, नि उपसर्ग तथा सद धातु से मिलकर बना है। यहाँ पे देख लीजिए, उपधन नि धन सद। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसे
ध्यानपूर्वक बच्चे समझ लेंगे। अगला है मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद के श्लोक संकलित हैं। ये देखना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कह रहा है मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के श्लोक संकलित हैं, तो इसका उत्तर होगा 4। ठीक है, क्यों 4? क्योंकि इसमें 4 ही उपनिषद के मंत्र दिए गए हैं। 2 मंत्र इसमें मुंडकोपनिषद के हैं और बाकी के 3 ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेतवासर उपनिषद से हैं। यहाँ पर आप गलती से भी प्रश्न नहीं समझने के क्रम में 5 नहीं लिखना। हाँ, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र या श्लोक संकलित है, तब होगा उत्तर 5। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न समझना है। प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के श्लोक संकलित हैं, तो आप लिखेंगे 4। लिखा है, पहला ईशावास्य उपनिषद से है, दूसरा कठोपनिषद से है और तीसरा जो है मुंडकोपनिषद से है, जिसमें कि 2 मंत्र लिए गए हैं, और चौथा आपका है श्वेतासर उपनिषद। बच्चों, इस प्रकार से आज का यह पाठ आपका प्रश्न उत्तर की दृष्टि से समाप्त हुआ। किसी के मन में कोई डाउट होगा या चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो आप लोग निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसे और आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन नोट्सबुक विद्यालय खोलने के बाद मैं सभी का जांच करूंगी, इसलिए इस बात को आवश्यक रूप से आप लोग ध्यान में रखते हुए अपना अपना नोटबुक कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।